हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 94 जो कि क्लास 6 to 8 की आपकी सैटरडे आपकी 6 to 8 की आती है, जो कि जनरल नॉलेज वाली वर्कशीट होती है हिंदी में, वो इंग्लिश में नहीं आती। और ये है 30 जनवरी 2021। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। इनमें जो आपको ये सारी पिक्चर दे रखी है, ये कौन है, ये कौन है, इनके नाम लिखने हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, ये भीमराव अंबेडकर है, ओके। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ओके। आप लोग जानते ही होंगे। तो हम कर चलो, ओके। तो इसमें ये देखो, ये जैसे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ओके। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये है राजेंद्र प्रसाद, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। और ये जो इनके हाथ में ये बुक है, ये आज़ादी की संविधान की बुक है, जो किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आंसर। और इसमें आपको किन्हीं तीन के बारे में लिखना है और उनके ऊपर वाक्य बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो हम कर रहे थे, देखिए ये जो ये है, ये कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। तो आपकी वर्कशीट ऐसे ही आएगी, आपको उसमें आंसर लिखना है। जिन जिन पे एरो लगा है, हमें खाली उनका ही नाम लिखना है। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था, किसका? भारत का। और ये क्या है? भारत संसद, ओके। तो हमारे इधर वाले हो गए, अब इधर वाले देखते हैं, ओके। ये कौन है? ये सेकंड नंबर वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। और ये कौन है उनके बगल वाले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में कौन सी बुक है? भारतीय संविधान, ओके। तो पहले तो हमें इनके बारे में इनके नाम लिखने थे, अब किसी भी तीन के बारे में हमें वाक्य लिखना था। तो मैंने जिस पे लिखा है उसका बता रही हूँ, आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ओके। और सेकंड मैंने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, ओके। जैसे अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। आपको ये भी याद रखना है कि पहले के कौन थे, अब कौन है। खैर अब का तो पता होगा, बट पहले का याद रखना चाहिए। फर्स्ट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ओके। सो और मैंने तीसरे के बारे में लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी बातें लिखो, कितनी भी लिखो, वो कमी रहती है, ओके। भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक मतलब इन्होंने भारत का संविधान लिखा था, ओके, कानून, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हुए हैं? उनके आगे या
उन पर सही का निशान लगाए। ये आपको कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग दे रखे, मतलब राष्ट्रीय, मतलब कि देशभक्ति सॉन्ग। तो इसमें से आपको बताना आपने किस किस पे सुना है। जिस पे सुना है आप उस पे ऐसे राइट करेंगे। सो हम फर्स्ट देखते हैं, सारे जहां से अच्छा। ये आपने सुना। फर्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो फर्स्ट है, सारे जहां से अच्छा। सेकंड है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थर्ड है, ऐ मेरे वतन के लोगों। फोर्थ है, ये देश है वीर जवानों का। फिफ्थ है, मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर सिक्स्थ है, ऐ मेरे प्यारे वतन। तो इसमें से मैंने ये भी सुना है, सारे जहां से अच्छा, और मैंने ये भी सुना है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और मैंने ये भी सुना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, और मैंने ये भी सुना है, ये देश है वीर जवानों का, और ये भी मेरा रंग दे बसंती चोला। बस मैंने ये नहीं सुना एक्चुअली गाना, मैं सही सही बता रही हूँ, मैंने ये वाला गाना नहीं सुना। बाकी सारे मैंने सुना भी है सबके ऊपर और गाया भी है सबको। ये वाला मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा रही हूँ। ओके, ये तो जो मैंने सुने हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। इसमें आपको बताने कि आपने अपने जो जो गाने सुने हैं उस पर आपको टिक करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प के सामने तिरंगा का छोटा सा चित्र बनाएं। ओके, सो बच्चों इसमें लिखा है ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प के सामने तिरंगा का छोटा सा चित्र बनाएं। ध्यान देंगे सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो आपको ये सारे विकल्प दिए हैं, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। और आप जो पहले तो आपको ये छोटा सा फ्लैग बनाना है, ऐसे करके, ऐसे। ओके, छोटा सा बनाना है ऐसे। ओके बच्चों, आपको छोटा सा फ्लैग बनाना है और जो जो करेक्ट है वो इसके सामने लिखने हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सा। देश प्रेम, हाँ। भारत, देश की बुराई, चोरी, बेईमानी, देशभक्ति। ओके, ये सब देश के लिए जुड़े हुए, तो देश प्रेम भी होना चाहिए, भारत भी होना चाहिए, देश की बुराई नहीं होनी चाहिए, चोरी देश में नहीं होनी चाहिए, और बेईमानी भी देश में नहीं होनी चाहिए, और देशभक्ति देश में होनी चाहिए। ये सारे देश के लिए करेक्ट है, बट देश की बुराई हम नहीं सह सकते, और देश में चोरी भी नहीं सह सकते, और बेईमानी भी देश में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है देश प्रेम, भारत, इस पे क्रॉस, और इस पे भी क्रॉस, और देशभक्ति राइट। इसके आपको छोटा सा फ्लैग बनाना है ऐसे करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश के लिए देश से प्रेम है? क्या आप देशभक्ति गाना गाकर और देशभक्ति प्रेम करके ही देशभक्ति आप कर सकते हो? इसमें देखो क्या लिखे, ध्यान से समझे। क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही देशभक्ति? क्या देशभक्ति जो गीत आते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग, क्या उसे सुनना और गाना ही क्या आप देशभक्ति कर सकते हो? नहीं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी देशभक्ति कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी की हेल्प करना, हेल्प करें ना, हम अपने देश के लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना कि दूसरे देश के लोगों की। तो वो कहेगा ना कि हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं आजकल जो हमारी मदद करते हैं, वरना कुछ लोग तो नहीं करते। ओके बच्चा, तो इसमें हम तो नहीं लिखेंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्या है हमारा, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। इसमें बताना है कि यदि आप अपने देश के लिए आप अपने देश को प्यार कर सकते हो, बट तो आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हो। अगर आप देश से प्यार करते हो, अपनी कंट्री से प्यार करते हो, तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, वो भी डेली, कौन कौन से काम आप हर दिन कर सकते हो। तो चलिए इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर, अपने आसपास सफाई रखें, रिश्वत ना तो दे और ना ही ले, टैक्स की चोरी ना करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हमारे संविधान को नियमों के साथ पालन करें। देखो इसमें क्या बताए, जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं, वो एक्चुअली मैं बता रही हूँ एक एग्जांपल, आपको ना ही किसी से रिश्वत लेना है ना ही देना है, क्योंकि रिश्वत लेना और देना बहुत गंदी बात होती है, और ना ही अपने देश का खा के अपने देश की ही चोरी करने, दिस इज़ अ बैड मैनर्स। और आप जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सेहतफुल है ये पेड़ लगाना। और हमें अपना संविधान का पालन करना चाहिए, जो जो हमारे नियम संविधान में लिखा है वो उसे ही हमें पालन करना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ योर लास्ट आंसर, आंसर 5th। ओके, सो चलते हैं। सो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपके सारे आंसर्स हो गए। ये वर्कशीट 94 है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, वरना आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।